स्टूडेंट्स, माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग, और क्लास 10 के रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज है 7.2। अब देखिए 7.2 में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपके पास जो यहाँ एंगल्स आएंगे ना बिल्कुल डिफरेंट आएंगे, 37, 53, 32, 58। इट मीन्स इनकी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। वैसे तो निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर 10th के अकॉर्डिंग उसको निकालना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अगर कोई भी एंगल है जैसे साइन है और उसके पास जो मल्टीप्लाई में जो एंगल है वो अगर 90 माइनस थीटा आता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा आता है तो उसको साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं। टेन 90 माइनस थीटा आएगा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा में आप चेंज कर सकते हैं। और इन्हीं को ऐसे चेंज करके हमें आंसर्स फाइंड करने हैं। देखिए बहुत ही ईजी है, अगर आप का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए cos 37, या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले को चेंज कर लो। एक चीज आपको इनमें कॉमन मिलेगी, 53 और 37 को आप प्लस करेंगे तो 90 हो रहा है ना। तो देखिए cos 37 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 53। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर 90 माइनस 53 करेंगे तो वापस 37 ही आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 20 दे रखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 25 दे रखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं 30 माइनस 5 भी तो लिख सकते हैं। आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, अब ऐसा करने से हुआ क्या, नीचे आपका सेम ही रहेगा साइन 53 डिग्री। अब ऊपर ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए cos 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म बन गई। ये थीटा है, ये 90 है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन 53 में चेंज हो जाएगा। और नीचे भी आपका क्या आ रहा है, साइन 53 ही आ रहा है। तो साइन 53 से साइन 53 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, कॉसेक और सेक दोनों एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, तो आप किसी भी एक को चेंज कर लीजिए। मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ, कॉसेक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 58 लिख सकता हूँ। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 32 ही आएगा वापस। और नीचे क्या है आपके पास, सेक 58 है। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक 58 डिग्री, और नीचे हो जाएगा सेक 58 डिग्री। नीचे तो सेम ही है ना, ये इससे कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के दोनों के आंसर आपके क्या आ गए, 1 आ गए। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। इसमें देखिए tan और cot आ रहा है ऊपर नीचे, और tan और cot को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक को इंटरचेंज कीजिए, दूसरे को आपको कुछ नहीं करना है। तो 10 को आप चेंज करेंगे तो इस 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 90 माइनस 80। क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। और नीचे आपका cot 80 चल ही रहा है। और जैसे ही टाइम 90 माइनस थीटा होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, और cot 80 हो जाएगा। नीचे भी आपके पास cot 80 दे रखा है, cot 80 से cot 80 कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज आपको फोर्थ में करना है। cos को मैं चेंज करूंगा, cos को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 71 लिख सकता हूँ। तो 90 माइनस 71 करेंगे तो 90 नहीं आएगा। ओके, नीचे क्या आपके पास साइन 71 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। और नीचे भी आपके पास क्या गिवन है, साइन 71 है। दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरचेंज करने वाला अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की। सेकंड में देखिए, अब यहाँ पे पहले डिवाइड में गिवन था, अब माइनस में गिवन है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको चेंज एक को ही करना है। 25 और 65 को प्लस करने पे 90 आता है, दैट मीन्स ये इंटरचेंज हो सकते हैं। तो देखिए कैसे इंटरचेंज होगी, कॉसेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉसेक 25 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 65। ओके, ये वापस 25 ही आ जाएगा, यहाँ पर सेक 65 भी रहेगा। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है ना, और थीटा की जगह पे क्या है 65 है, तो मैं 65 लिख दूंगा। और यहाँ पर भी क्या गिवन है, सेक 65 गिवन है। सेक 65 और सेक 65 दोनों प्लस माइनस में है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, cot को चेंज करेंगे या 10 को कर लो। चलो इस क्वेश्चन में मैं 10 को चेंज कर लेता हूँ। तो 10 cot 34 रह जाएगा। 10 को कैसे चेंज करेंगे, 10 90 माइनस 34 रह जाएगा। सिंपल है। ओके, यहाँ रह गया cot 34, ये तो चल ही रहा है आपके पास। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, तो ये cot 34 हो जाएगा।
ये भी cot 34, ये भी cot 34, दोनों प्लस माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखिए आपको डिवाइड में भी गिवन है और माइनस भी है बीच में, तो इसमें दोनों चीजें होगी। देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 54 कर सकता हूं इसको मैं, डिवाइडेड बाय, नीचे का आपको सेम ही रखना है। ओके, अब इधर क्या होगा, ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 36 हो जाएगा 54 करने पे, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस 36 है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 54, डिवाइड में भी क्या आ रहा है आपके पास, कॉस 54 ही आ रहा है, माइनस, यहाँ देखिए 90 माइनस करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस 36 डिवाइडेड बाय कॉस 36, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, यानी आप कह सकते हो सेम चीजें हैं तो वो कट जाएंगी, कटने पे आंसर क्या आ जाता है, 0 आता है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या देखिए, यहाँ तो साइन थीटा गिवन, तो इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, उधर से आप देख सकते हैं, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करने पे कॉस स्क्वायर थीटा आता है। अब आपकी आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन फोर्थ का आंसर 1 हो जाएगा, और जो थर्ड पार्ट है उसका 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट की। देखिए इसमें क्या गिवन है, यहाँ पर साइन और सेक में रिलेशन गिवन है, जिसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, और कॉस और कॉसेक में उसको भी इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक साइड को पूरा इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है, साइन 20 गिवन है, जिसको आप सेक 20 कर लेना। ओके, साइन 70, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ। सेक 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक ही लिखूंगा, लेकिन 90 माइनस 70 कर सकता हूँ, सिंपल है। फिर माइनस में आगे क्या आ रहा है, cos 20 एंड cosec 70 डिग्री, है ना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। cos 20 और cosec 70 यहां भी चल रहा है। अब आप देखेंगे कि cos 20 इधर भी आ रहा है, cos 20 इधर आ रहा है, cosec 70 इधर भी आ रहा है, cosec 70 इधर भी आ रहा है, यानी ये दोनों सेम तो है बट सिंबल ऑपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इससे कट जाएगा। 1 माइनस 1 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, देखिए इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं, वो आप टेबल से फाइंड कर सकते हैं। cos 60 कितना होता है आपका, बताइए, 1/2 होता है, यह तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यू में नहीं पता है। लेकिन ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, तो मैं ऊपर वाले को तो इंटरचेंज करूंगा नहीं, आप किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। नीचे वाले को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस 67 भी लिख सकता हूँ। ओके, माइनस यहाँ 1040 ऊपर चल ही रहा है, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60 हो जाएगा। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इधर 1040 ऊपर है, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, 10 थीटा होता है, और यहाँ पर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, वो मैंने वैल्यू लिखी। तो देखिए cos 67 से cos 67 गया, 1040 से 1040 बचा, यहाँ गया 2 माइनस, यहाँ बचा 1, और यहाँ पर है माइनस 1/2। तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1, और 1 में से आधा, 1/2 का मीनिंग क्या होता है, हाफ, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर हाफ ही आ जाएगा। ओके, तो इस थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, हाफ हो गया। ओके, अब देखिए बात करते हैं स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की क्या बात करेंगे हम, देखिए ऊपर साइन 35 है, नीचे cos 55, बिल्कुल सिंपल है, यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो देखिए मैं इधर ऊपर वाले को चेंज कर लेता हूँ, तो देखिए कैसे चेंज होगा। ये जो है साइन 35, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 55, और इसके लिए मैं ब्रैकेट क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख लेता हूँ पहले
नीचे वाला तो सेम ही रहेगा cos 55, ठीक है। और इसके लिए हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ओके, नाउ इस सेकंड वाले में भी चेंज करना पड़ेगा, आप किसी को भी चेंज कर लो। ऊपर वाले को चेंज करते चलिए इस बार। ऊपर वाले में क्या होगा देखिए, cos 90 माइनस कितना हो जाएगा 35, नीचे क्या रहेगा sin 35 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 cos 60 है, तो -2 तो सेम ही रहेगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी, और वो आप जानते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1/2 होती है। सिंपल, यानी जिसकी वैल्यू हमें पता थी उसको हमने वैल्यू को पुट कर दिया, और जिसकी वैल्यू नहीं पता थी उसको हमने इंटरचेंज कर लिया। तो अब आप मुझे ये बताइए, sin 90 माइनस 15 डिग्री होता है, वो किस में चेंज होता है? मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। तो sin 90 माइनस 55 होगा, वो किस में चेंज होता है, cos थीटा में। ये हो जाएगा cos 55 डिग्री, नीचे भी क्या है आपके पास cos 55 डिग्री, इसका आपको स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ कितना बचेगा, ऊपर देखिए sin 35 हो जाएगा, और नीचे भी sin 35 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्यों हुआ है साइन, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा है तो वो हो जाता है sin थीटा। और यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, तो -1 हो गया। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना, तो नीचे भी cos 55, ऊपर भी cos 55, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। अब ये सब कट गया तो कितना बचा, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी क्या बचा 1 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है -1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। आई होप आपको जो ये फर्स्ट पार्ट है अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की जैसा ही है, यहाँ पर दोनों में से किसी एक को चेंज करना, और यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चाहे तो आप नीचे वाला चेंज कीजिए, चाहे आप ऊपर वाला चेंज कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऊपर वाले डिजिट को चेंज किया था, न्यूमरेटर को, इस बार मैं डिनोमिनेटर को करता हूँ। तो देखिए क्या होगा, ऊपर सेम रहेगा, न्यूमरेटर को मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर cos 63 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस 27 करूंगा तो वापस यही आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट और होल स्क्वायर, प्लस cos 63 जो ऊपर वाली डिजिट है उसको हम सेम रहने देते हैं, और नीचे जो है sin 27, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 90 माइनस 63। ओके, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो ऊपर वाला सेम ही है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो sin थीटा होता है, तो इसको मैं sin 27 लिख सकता हूँ, स्क्वायर, प्लस cos 63 ऊपर ही रहेगा, नीचे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और थीटा कितना है 63, तो ये हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आंसर आया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आगे कुछ है नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1, और इक्वल टू 2, यानी आपका जो अल्टीमेटली आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 5th है उसके फर्स्ट पार्ट की। इसमें आपको देखिए सारे डिजिट्स जो ये एंगल्स है वो मल्टीप्लाई में गिवन है। अब आपको उन एंगल्स को चूज करना है जिनका सम 90 आता हो। देखिए अगर ये 12 डिग्री है, इसको मैं 78 के साथ प्लस कर दूं तो आंसर 90 आएगा ना, तो मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, cot 12 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot 78 डिग्री। अब 38 और 52 को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये भी दोनों 90 होते हैं, यानी इन दोनों को मैं साथ लिख दूंगा, ये तो साथ में लिखे हुए। और लास्ट बचा जो cot 60 है उसको हम साइड में लिख देते हैं ना, साइड का मीन्स लास्ट में लिख देते हैं, जो कि मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हम टेबल से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए cot 12 है, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, और cot 78 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस 12, ओके, मल्टीप्लाई cot 38 को मैं एज इट इज रहने देता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं cot 90 माइनस 38, और लास्ट जो है वो एज इट इज रह जाएगा cot 60 डिग्री। सिंपल है। अब देखें, ये आपका रहेगा cot 12, cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू 12 है। यहाँ पर cot 38 का cot 38 ही रहेगा, और ये cot 90 माइनस थीटा होगा तो tan 38 में चेंज हो जाएगा। और ये जो cot 60 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, ये आप टेबल से देख सकते हैं, cot 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। अब देखिए
यहाँ पर जो कॉट और टेन में आंसर आ रहा है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट 12 डिग्री लिख सकता हूँ। वाई? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर कॉट 38 है, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट 38 भी लिख सकता हूँ, और लास्ट में 1 अपॉन रूट 3 तो आपके पास चल ही रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, कॉट 12 से कॉट 12 कट गया, कॉट 38 से कॉट 38 कट, तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा 1, और वहां बचा 1/√3। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई चाहे 10 टाइम्स कीजिए आप 1 ही आएगा, और नीचे सिर्फ √3 है तो √3 रह जाएगा, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/√3। आई होप आपको ये जो मेथड है थोड़ा सा अलग है लेकिन अंडरस्टैंड हुआ होगा। चीज हमने वही की है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की, वो भी बिल्कुल सेम है आपके फर्स्ट पार्ट की तरह। अब करना क्या है, बस 5 को किसके साथ प्लस करेंगे तो 90 होता है, यानी ये जो लास्ट वाला 85 है इसके साथ प्लस करना पड़ेगा, यानी मैं 10/5 को 85 के साथ लिख दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मल्टीप्लाई में आप कैसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट आपका 10/25 है, ये किसके साथ प्लस होगा, 65 के साथ प्लस होगा तो 90 हो जाएगा, यानी इन दोनों का एक पेयर बन सकता है ना। किसका पेयर बन सकता है, 65 और 25 का। और जो ये लास्ट 2 है जिसकी वैल्यू आपको पता होती है और नहीं पता होती तो आपको टेबल से पता करनी है। ठीक है ना, अब तक तो आपको टेबल लर्न हो जानी चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, चलिए अब वही आपको सीक्वेंस करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं। 10/5 डिग्री एज इट इज है, 10/85 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10/90 - 5 लिख सकता हूँ। ओके, फिर आता है 10/25, ये एज इट इज रहेगा। ये जो 10/65 है इसको चेंज करते हैं, वो कितना हो जाएगा, 90 - 25, और लास्ट में जो 10/30 है और 10/45 है उसको आप एज इट इज लिख देंगे। देखिए इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, डॉट यूज किया हुआ। डॉट का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर किसी भी 2 डिजिट्स के बीच में या एंगल्स हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई सिंबल नहीं है दैट मीन्स वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने डॉट लगाया। बुक में आपके डॉट भी नहीं लगा रखा, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 10/5 डिग्री तो एज इट इज रहेगा, और ये 10/90 - थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। ये सेम ही रहेगा लेकिन ये चेंज हो जाएगा, और किस में चेंज होगा, कॉट 25 में चेंज हो जाएगा। और जो पीछे वाले हैं दोनों उनकी आप वैल्यू लिख सकते हो, 10/30 होता है 1/√3 एंड 10/45 होता है 1। सिंपल है। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 10/5 तो एज इट इज रहेगा, ये जो कॉट 5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10/5 लिख सकता हूँ, क्योंकि रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। ये 10/25 ही रहेगा, इस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, 1/25 डिग्री, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा 1, वहां भी है 1/√3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 से 1 ही आता है, और √3 का √3 रहेगा, यानी इसका भी आंसर जो होगा आपके फर्स्ट पार्ट की तरह क्या आएगा, 1/√3 आएगा। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट से कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास क्या है, आपको एक्सप्रेस करना है इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही होना चाहिए। अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए साइन आ रहा है, यहाँ पे भी साइन आ रहा है, इधर tan आ रहा है, इधर sec आ रहा है, तो होना चाहिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन क्या होगा, रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, यानी यहाँ पर देखिए जो एंगल्स है वो 45 से भी ज्यादा है ना। तो हमें क्या करना है, इन एंगल्स को चेंज करना है दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, और जो ये वैल्यूज है इनको 45 और 0 के बीच में लेके आना है। ठीक है, तो देखिए वो कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले आप जो साइन 81 है, फर्स्ट पार्ट जो है इसका, इसको देखिए। इस साइन 81 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 9 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 19 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 90 में से आप वापस 9 डिग्री को माइनस करेंगे तो 81 ही आएगा, और यहाँ पर 90 में से 19 को माइनस करेंगे तो 71 आएगा। ठीक है, अब साइन 90 - थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस 9 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 19 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए एंगल हमारे पास 81 और 71 था, जिसको हमने 9 डिग्री और 19 डिग्री में चेंज कर लिया। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है, 1068 है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे आप, 1090 -
कितना कर देंगे बताइए, 32 नहीं करेंगे, 22 कीजिएगा। कितना करेंगे, 22 डिग्री प्लस जो सेक थीटा है उसको आप क्या चेंज करेंगे, 90 माइनस 22 डिग्री, क्योंकि ये भी 68 है तो ये भी 22 हो जाएगा। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो कॉट थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा कॉट 22 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट सेक थीटा होता है, यानी कॉट सेक 22 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे हमने 45 से अबाउ एंगल को 45 से बिलो एंगल में चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या करना है, प्रूव करना है ना। प्रूव करने का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। अभी इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको इक्वल लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन 65 है और कॉस 25 है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें ओनली कॉस 25 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि इस साइन 65 को मुझे किसमें चेंज करना पड़ेगा, कॉस में चेंज करना पड़ेगा। और साइन को कॉस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 90 माइनस कोई भी एंगल हो सकता है ना। अब यहाँ पे 65 है, इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ ना, ओके। प्लस कॉस 25, ये तो ऑलरेडी 25 में, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 25, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। एक कॉस 25 और दे रखा आपको, जैसे आप मैथमेटिक्स में प्लस करते हैं 1 + 1 2 होता है, तो वैसे यहाँ पे कॉस 25 एंड कॉस 25 प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos 25 हो जाएगा। और यही आपका क्या है, किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी आपको प्रूव भी करना है, तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आंसर 0 आ रहा है, यानी या तो इन दोनों को मैं चेंज कर लूं या फिर इन दोनों को चेंज कर दूं, क्योंकि सेम चीजें होंगी, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। अगर इधर भी मैं कॉस बना लूं तो क्या हो जाएगा, इधर भी सेम हो जाएगा, इधर भी सेम हो जाएगा, और दोनों कट के क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो इधर सेम कैसे बनाएंगे आप देखिए, साइन 35 को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और इस साइन 55 को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 35 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को आपको सेम ही रखना है, यानी cos 35 एंड cos 55। ओके, नाउ साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos 55 डिग्री हो जाएगा। यहां पे भी क्या होगा, साइन 90 माइनस होने की वजह cos 35 हो जाएगा, माइनस cos 35 डिग्री एंड cos 55 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ डिजिट सेम है, इधर भी cos 55 है, इधर भी cos 55 है, इधर भी sin 35 है, इधर भी sin 35 है। बस डिफरेंस कितना है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कंप्लीट इससे कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, जो कि आपका किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड लाके आना है 0, है ना। सॉल्व किसको करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, क्योंकि 0 को तो आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, cos 70 डिग्री है और नीचे कितना है, sin 20। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, और यहाँ पर भी इन दोनों में से एक को चेंज करना है, क्योंकि इन दोनों का प्लस करेंगे एंगल्स को तो 90 हो रहा है, और यहाँ पे भी इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 90 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए cos 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम। नीचे वाला सेम ही रहेगा, sin 20 डिग्री प्लस इधर cos 59 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 31 लिखा जा सकता है, और नीचे जो sin 31 है उसको आप एज इट इज रहने देंगे, उसको आपको चेंज नहीं करना है। और -8 sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1/2, तो इसको आपको स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, नाउ अब ये क्या होगा, cos 90 माइनस 20 क्या होता है, या cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री, सेम आगे दोनों, प्लस cos 31 सॉरी cos 90 माइनस है ना, तो साइन में चेंज हो जाएगा, sin 31 डिवाइडेड बाय, नीचे भी sin 31 ही है। ओके, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 1 + 1, यहाँ पे भी 1 बचा,
4 से 8 कट हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी यहाँ कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ पर +2 है या -2, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0, जो आपके किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है, दैट इज हेंस प्रूव। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आना, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों ही अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे सेपरेटली और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, तो दोनों का आंसर सेम कैसा आएगा? देखिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू भी सेम ही आ जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए tan थीटा है, उस tan थीटा को मैं क्या कर लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, डिवाइड यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इजी है। चलिए अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको इधर कर देता हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर वाली चीज तो सेम ही रहेगी, डिवाइड बाय यहाँ नीचे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। ऊपर वाला आप सेम ही लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए डिवाइड में डिवाइड आ रहा है, दो डिवाइड हो रहे हैं, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई यानी रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तो रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन है जो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। उल्टा कर दो इसको, अब एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, क्योंकि वहां स्क्वायर है और यहाँ पर सिंगल पावर है। तो देखिए आपका क्या आ रहा है? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इधर भी क्या आ रहा है? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड योर क्वेश्चन इज हेंस प्रूव। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है, जिससे आंसर क्या लेके आना? राइट हैंड साइड वाला 1 लेके आना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखिए cos 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या पे है? cos थीटा, तो ये cos थीटा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ। कोई इसमें प्रॉब्लम है आपको? नहीं। प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए cos 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका एक्चुअल मीनिंग यही पे है। ठीक है ना? अब देखिए ऊपर तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, सॉरी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। नीचे वाली चीज क्या होगी? ऊपर जाएगी, क्योंकि देखिए डिवाइड में डिवाइड आता है तो नीचे वाली ऊपर चली जाती है। ये कॉस थीटा ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा? साइन थीटा रह जाएगा। प्लस इधर क्या है देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, उसको आपको स्क्वायर करना है। सिंपल, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बच गया यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो गया? स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है? 1, जो कि कितना होता है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। और आपका जो क्वेश्चन है दैट इज हेंस प्रूव। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको वही लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। इस बार आंसर आपका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखिए tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी कॉट थीटा है, डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा भी रहेगा, इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं लेके चल रहा है क्योंकि ये तो लेके आ रहा है आंसर, है ना? अब देखिए क्या होगा, कॉट और कॉट थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? कॉट स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस में क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया। कॉट थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं बताइए? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? और जो कॉसेक है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉसेक और जो साइन होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी, क्योंकि अगर आप इस डिजिट को डिवाइड में डिवाइड वाली को ऊपर लेके जाओगे
तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी ये किसके पास चली जाएगी, कॉस के पास, और साइन नीचे है, साइन ऊपर भी है, दोनों कट जाएंगे, यानी इधर क्या बच गया आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, और कुछ भी नहीं, नीचे 1 है तो 1 का कोई मीनिंग नहीं, इधर क्या है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0, जो कि किसके इक्वल आ रहा है आपके पास राइट हैंड साइड के, एंड योर क्वेश्चन इज हेंस प्रूव। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपको लेके चलना है, सिंपल है। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ, ओके। साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा लिख सकता हूँ, और नीचे आ रहा है आपके पास tan 90 माइनस थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब देखिए ऊपर वाले को आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा। नीचे क्या कर सकते हैं आप, कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, सिंपल है। अब देखिए cos थीटा ऊपर भी है, cos थीटा नीचे भी है, तो ये तो कट गया। अब ये साइन थीटा डिवाइड में डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, ऊपर एक साइन थीटा ऑलरेडी है, तो साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और योर आंसर इज हेंस प्रूव, यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देखने में आपको काफी लॉन्ग लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे, साइन थीटा तो यही ऐसे रहेगा, ओके। cos 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी साइन थीटा लिख सकते हैं, और एक cos थीटा आपका ऑलरेडी इधर है। नीचे क्या आ रहा है, sec 90 माइनस थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec, क्या लिख सकते हैं, cosec, अरे बताइए, cosec थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखिए cosec थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस cosec थीटा को आप चेंज कर सकते हैं 1/sin थीटा में, ठीक है, जो कि कट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम चीज इधर करेंगे हम, cos थीटा ही रहेगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो भी cos थीटा ही होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक sin थीटा और दे रखा है, डिवाइडेड बाय cosec 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दोनों उलट पुलट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो इनको। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सोच के देखो इस बार, साइन थीटा और साइन थीटा, इस cosec थीटा को मैं ओपन कर सकता हूँ, कर लीजिए ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1/sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि cosec थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन का, प्लस यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए क्या होगा, ये साइन डिवाइड में डिवाइड होने की वजह से ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ साइन क्यूब हो जाएगा, और ये cos ऊपर जाएगा तो cos क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए तो हम ऊपर भेज दे इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा साइन थीटा, बिल्कुल है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा बचा क्वेश्चन, यहाँ पर भी साइन cos आ रहा है, यहाँ पे भी साइन cos आ रहा है, तो मैं साइन cos को कॉमन ले सकता हूँ, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो cos तो बाहर चला गया, इसकी जगह 1 बच जाएगा, और साइन क्यूब में से एक पावर बाहर चली गई, तो अंदर कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस इधर देखिए एक साइन थीटा बाहर आ गया, यहाँ 1 बच गया, cos की पावर 3 थी, एक को हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा बच गया। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा जो है, इन दोनों का प्लस करते हैं तो कितना होता है, 1 होता है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेम ही रहेगा, यानी आंसर आ जाएगा साइन थीटा एंड cos थीटा, जो आपका किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको ये जो मेथड है कन्वर्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आपको इजीली एक्सप्लेन हो रहा हो। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या है, सिंपल चीज गिवन है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है cos थीटा माइनस 6 डिग्री। उससे आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। अब 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री जो एंगल्स है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल्स है, और ये एंगल्स कौन से, एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है, यू वेरी वेल नो कि एक्यूट एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, यानी ये जो दोनों एंगल है वो 90 से लेस होंगे, कम होंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, जब भी 90 से कम होता है तो ये तो साइन थीटा ही रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, cos थीटा माइनस 6 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा माइनस 6 डिग्री,
बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये चीज तो आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में इधर वाले, इसको मैंने cos थीटा माइनस 6 को ऐसे लिख दिया। क्यों लिख सकते हैं देखिए, क्योंकि आप इसको वापस चेंज कीजिए, आप इसको एज्यूम कर लीजिए कंप्लीट थीटा है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ऐसे लिखने का पर्पस क्या है मेरा, इधर भी साइन हो गया इधर भी साइन हो गया, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, देखिए इधर से 3 थीटा बच जाएगा क्योंकि ये तो कट नहीं हुआ है, इज इक्वल टू इधर कितना बचा 90। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, माइनस माइनस को प्लस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, और माइनस को माइनस 6 से करेंगे तो प्लस 6 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है, ओके। अब देखिए थीटा को मैं इधर ले लेता हूँ, तो 3 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, और 90 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 96 डिग्री हो जाएगा। इधर हो गया आपका 4 थीटा, इधर हो गया 96 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 96 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो आंसर कितना आ जाना चाहिए आपका 25 डिग्री, जो कि थीटा की वैल्यू होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो मेथड है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, जैसा 15 था वैसा ही यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेक 5 थीटा ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा माइनस 36 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो अल्टीमेटली आपका यही आंसर आएगा। अब इधर भी सेक हो गया इधर भी सेक हो गया, सेक से सेक कटा, कितना बच जाएगा, इधर बच गया 5 थीटा, इधर क्या बच जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 36, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थीटा को इधर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 थीटा प्लस थीटा, इधर 90 प्लस 36 कीजिए कितना होता है, अरे कीजिए 90 प्लस 36 करने पे कितना आएगा, 126 आएगा, ओके 126 आ गया। अब इधर आपका बच रहा है 6, कितना आ रहा है यहाँ पे 6 थीटा इज इक्वल टू 126 डिग्री आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 126 डिवाइडेड बाय 6, 6 से इसको अगर आप मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 and 1 21 डिग्री आंसर आएगा। वो वैल्यू किसकी होगी, आपकी थीटा की हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि आपको क्या करना है, ए बी सी जो है आपके वो इंटीरियर एंगल्स है किस ट्राइंगल के। ट्राइंगल कैसा होता है आपको सबको पता ही, इस टाइप से होगा, यानी ये ए हो गया ये बी हो गया और ये सी हो गया, तीनों इंटीरियर एंगल्स है। और आपको पता है कि 3 इंटीरियर एंगल्स जब होते हैं ट्राइंगल के लिए तो उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो मैं क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, ओके। अब देखिए मेरा आंसर में क्या आ रहा, ए जो है वो उस साइड में आ रहा है, तो जैसा आपका क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। तो मैं ए को उधर भेज दूंगा, तो इधर क्या रह जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए यहाँ डिवाइड में 2 भी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इधर भी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, इधर भी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो देखिए इधर तो क्या रहेगा b प्लस सी बाई 2 ही रहेगा, इधर करने पे क्या होगा 180 को आधा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और a का आप हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा a बाई 2 रह जाएगा। अब देखिए इधर 10 आ रहा है और उधर कॉट आ रहा है, तो आप कौन सा एंगल लेंगे, मैं क्या करूंगा दोनों साइड में 10 लूंगा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा टेकिंग 10 बोथ दी साइड्स, यानी दोनों साइड में आपको क्या लेके चलना 10 लेके चलना, ठीक है। अब जैसे आप 10 लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, उसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 10 b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और उधर क्या होगा 10 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इधर तो कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि 90 माइनस कुछ हो नहीं रहा है, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा। इधर क्या होगा 10 90 माइनस थीटा होने की वजह से वो किस में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और थीटा यहाँ पे कितना है a बाय 2 है। तो देखिए बिल्कुल आपका प्रूव हो गया है कि 10 a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू कॉट a बाय 2, दैट इज हेंस प्रूव, ओके। अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके इस एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है, ओके। तो जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 18 क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है, ये आपका 15 और 16 क्वेश्चन था वैसा ही है। 4 थीटा और 2 थीटा क्या एक्यूट एंगल्स है, तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आपको पता है कि इस केस में हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। cos 2 थीटा है उसको तो एज इट इज रहने देंगे। sin 4 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 माइनस 4 थीटा लिख सकता हूं। तो देखिए वापस cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा में चेंज हो जाएगा, वही आंसर आएगा। ओके, इधर भी cos है इधर भी cos है, cos से cos कट गया तो अब क्या बचेगा, इधर 2 थीटा, उधर कितना बच गया 90 माइनस 4 थीटा। 4 थीटा को आप इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 थीटा हो जाएगा, और इधर बच जाएगा आपके पास 90। 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होता है 6 थीटा, इधर हो गया 90। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, थीटा की। तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैसे हमने 15 डिग्री आंसर लेके आए हैं। ओके, सो आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है, 7th चैप्टर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था। बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज का प्रॉफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।